नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल सेम द्वारा पुस्तक लिखित के आखिरी अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। बुक 3 पार्ट 3 अध्याय 8वां। निष्कर्ष एक साथ जागृति का मार्ग संबंध कार्यकर्ता बनना। इसे सुनो, इसे याद रखो, इसे आगे बढ़ाओ, ऐसा मैंने सुना है। हिस्सा गौतमी यशोधरा की कहानी के अध्याय 30 में आप इस चक्र का हिस्सा हैं। हम आपको इसे बढ़ाने और इसे खंडित आहत दुनिया में अपने जीवन में एक संबंध परक कार्यकर्ता बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यशोधरा की कहानी हमारी कहानी है। जागृति के मार्ग का समर्थन करने के लिए संबंधों की असाधारण क्षमता को उजागर करना, भ्रम की जेल और अलगाव की पीड़ा से मुक्ति दिलाना और गहन शिक्षा और आध्यात्मिक जागृति का माध्यम बनना, संघ की आंखों से देखना जो अकेले नहीं देखा जा सकता, उसे मिलकर सहना, घातक विभाजन और हिंसा तथा हमारी दुनिया के लिए खतरे की विशालता का सामना करने का एकमात्र तरीका जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, उपभोक्तावाद, बंदूक हिंसा तथा हमारे देश में बढ़ती असमानता की चुनौती का सामना करना। हमें सभी प्राणियों के वैश्विक नागरिक बनना चाहिए, जिसमें जन्म लेने वाले तथा जन्म लेने वाले मृत तथा पहले से ही चले गए मानव तथा मानव से महान इस जीवित ग्रह तथा इस जीवित ब्रह्मांड का हिस्सा शामिल है। एक साथ नहीं तो कैसे? अब हम सब यशोधरा के साथ मिलकर इस मार्ग पर चल पड़े हैं। अगर यह आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है, आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, तो इसे आगे बढ़ाएं। रिलेशनल एक्टिविस्ट बनना। विमला ठाकुर ने कहा, हम रिश्ते के इस नए आयाम में साथ रहना सीखना चाहिए। इस पल को जीतते हुए अभी जहां भी आप हैं, आप इस मार्ग को मजबूत और रोशन करने के लिए अपना हिस्सा करने के लिए तैयार होने का विकल्प बन सकते हैं। यह साथ रहने के सरल और गहन अभ्यास पर आधारित है। जीवन के चक्र में दूसरों के साथ रहना, रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध होना। हम अपने करीबी रिश्तों में हर पल संबंध पर कार्यकर्ता बन सकते हैं और सामाजिक न्याय और वैश्विक उपचार के लिए कार्यकर्ता बन सकते हैं। जागृति का हर पल हमारी सच्ची प्रकृति हमारे जीवन के विशेष रिश्तों और समुदायों के प्रति जानबूझकर और समर्पण है। साझा प्रतिरोध और अन्याय को चुनौती देना दोनों की नजदीकी और बड़ी दुनिया में हो सकता है। संबंध परक आध्यात्मिक अभ्यास हमारे जीवन के मूल में हो सकता है, क्योंकि हम प्रत्येक समुदाय के काफी अच्छे सदस्य बनते हैं जिसमें हम भाग लेते हैं। मित्रता, भागीदारी, परिवार और आध्यात्मिक, धार्मिक या सामाजिक कार्य समुदाय, हम सभी में सही संबंध का अभ्यास कर सकते हैं। रिलेशनल एक्टिविस्ट के गुण। पहला, दूरदर्शी। दूसरा, दृष्टि के प्रति वफादार। तीसरा, विकासवादी। चौथा, सही संबंध के लिए प्रतिबद्ध। साझा पृष्ठ पर साथ रहना, दूसरों के साथ देना, परस्पर उपस्थिति, एक साथ जागृति, देखभाल करना और करुणा का दायरा बढ़ाना। पांचवा, सही संबंध में आगे बढ़ना, मदद के लिए पूछना, दूसरों के लिए और स्वयं के लिए उपस्थित होना, समुदाय को संगठित करना, संघ या समुदाय में भाग लेना, सहयोगी और भागीदार बनना, अन्य को शैतान बताने का विरोध करना, अविभाजन में रहना, संघ की आंखों में देखना, सीखना, कनेक्शन काटने और उल्लंघन का विरोध करना, टूटने के माध्यम से नए कनेक्शन का निर्माण। मार्ग पर संबंध परक का आध्यात्मिक प्रयास, प्रतिज्ञाएं या प्रतिबद्धताएं, भक्ति अभ्यास, गहराई से सुनना, सही बोलना, स्वयं और दूसरों की तथा रिश्तों की देखभाल करना, क्षमा का अभ्यास, आध्यात्मिक जागृति के लिए संबंध बनाने हेतु जानबूझकर समर्थन बनाना। रिलेशनल एक्टिविस्ट का मतलब है सही रिश्ते में जीना, एक तरह से जीने का तरीका और जीने का तरीका साथ मिलकर जागृति के पलों की
झलक पाना। हम इस अनुभव को सामने लाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की आकांक्षा रखते हैं। कभी कभी सभी बाधाओं के बावजूद एक रिलेशनल एकीकरण विकासवादी होता है। वह देखता है जो अभी तक वास्तविक नहीं हुआ है और उसे सामने लाने, उसे साकार करने के लिए काम करता है। एक रिलेशनल एक्टिविस्ट समझता है कि केवल एक साथ ही हम पूरी तरह से जी सकते हैं और सभी प्राणियों के संघ की शक्ति और ज्ञान का दोहन कर सकते हैं। विश्वास, उद्देश्य की गुणवत्ता, साहस, धैर्य और क्षमा की आवश्यकता होती है ताकि अभी तक नहीं आए क्षणों के माध्यम से आगे बढ़ते रहें। बेटी वर्कर्स इस अभ्यास को वो परिवर्तन जीवन जिसे आप देखना चाहते हैं के रूप में वर्णित करती है, जो सभी को व्यापक दायरे में सीट प्रदान करता है। वह एक दूरदर्शी और एक संबंध परक यथार्थवादी दोनों है, जो नस्लवाद, सैन्यवाद, संरचनात्मक हिंसा, कॉर्पोरेट लालच, घृणा और भ्रम की राजनीति और पर्यावरण शरण के तथ्यों से मुंह तोड़ने की वास्तविकता को अच्छी तरह से जानती है। बेटी संबंध परक कार्यकर्ता योआना मैसी कार्टर, हेवार्ड फ्रांसेन, सूर लेपे, मार्टिन ग्रीन शीन, पैच एडम्स और बिल मैकिबेन के साथ महान बदलाव की संभावना में आशा और विश्वास साझा करती है। ये संबंध पर कार्यकर्ता इस विश्वास पर आधारित अपना जीवन जीते हैं, परिवर्तन के लिए करुणा पर आधारित सहयोगी बनने की भावना में जीवन के सभी क्षेत्रों से दूसरों के साथ दोस्ती की तलाश करते हैं। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। इस पुस्तक की सभी अध्यायों के आपके साथ मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ। कल फिर आपके इस साथ एक नई पुस्तक के साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।